बहुचर्चित पनामा पेपर्स लीक मामले में बच्चन परिवार की बहू और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय आज दिल्ली के लोक नायक भवन में ईडी के सामने पेश होंगी। ईडी ने उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल पनामा पेपर्स मामले की लंबे समय से जांच चल रही है। इस मामले में अभिषेक बच्चन से भी पूछताछ हो चुकी है। सूत्रों की माने तो ईडी के अधिकारियों ने ऐश्वर्या राय से पूछने वाले सवालों की लिस्ट पहले ही तैयार कर ली है। हालांकि ऐश्वर्या राय ने पहले भी इन दस्तावेजों को पूरी तरीके से झूठ का पुलिंदा करार दिया है। इन दस्तावेजों में फिल्मी सितारों और उद्योगपतियों सहित 500 भारतीयों के नाम भी शामिल है। तो क्या कुछ है पूरी जानकारी, देखिए इस वीडियो में। पेपर लीक में अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय समेत कई भारतीय हस्तियों के नाम थे। सभी लोगों पर टैक्स धोखाधड़ी के आरोप लगे थे और इस मामले में नाम सामने आने के बाद अमिताभ बच्चन ने कहा था कि उन्होंने भारतीय नियमों के तहत ही विदेश में धन भेजा है। उन्होंने पनामा पेपर्स में सामने आई कंपनियों से भी किसी तरीके का संबंध होने से मना कर दिया था। सूत्रों की माने तो अभिनेत्री का अपना बयान दर्ज करवाने के लिए आज कार्यालय आने को कहा, लेकिन उन्होंने एक और तारीख मांगी है। आपको बता दें कि मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय को पहले भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने 2 बार और समय मांगा था। अब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की तरफ से एक्ट्रेस को एक नया समन जारी किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ईडी ने ऐश्वर्या से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट पहले ही तैयार कर ली थी। इस मामले में अभिषेक बच्चन से पिछले महीने ही पूछताछ की जा चुकी है। खबरों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बच्चन परिवार को भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत 2004 से अपने विदेशी प्रेषण की व्याख्या करने की नोटिस जारी किया। गौरतलब है कि पनामा पेपर्स मामला 2016 में मीडिया में सामने आया था, जब पनामा के लॉ फॉर्म के कागज लीक हो गए थे। दुनिया के अमीर फिल्म जगत से जुड़े लोग और बिजनेसमैन पर इन लाखों दस्तावेजों को चोरी और लीक करने का आरोप लगाया गया है। इनमें करीब 500 लोगों के नाम भी शामिल किए गए हैं। खबर के मुताबिक अमिताभ बच्चन को 4 कंपनियों का निर्देशक बनाया गया था, जो करोड़ों के कारोबार में शामिल थी। वहीं उनकी बहू ऐश्वर्या भी अमिक पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डायरेक्टर थी, जिसमें उनके माता पिता भी पार्टनर्स थे। टैक्स हेवन कहे जाने वाले देश पनामा की एक लॉ फर्म मोसेक फोंसेका का 40 साल का डेटा 3 अप्रैल 2016 को लीक हो गया था, जिसमें खुलासा हुआ था कि कैसे दुनिया भर के अमीर और प्रभावशाली लोग टैक्स बचाने के लिए पैसा ऑफ शेयर कंपनियों में लगा रहे हैं। इस तरह से बड़े तौर पर टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग तक हो रही थी। इन दस्तावेजों में फिल्मी सितारों और उद्योगपति सहित 500 भारतीयों के नाम शामिल थे। इनमें बच्चन परिवार का नाम भी सामने आया था, जिसके बाद दावा किया गया था कि ऐश्वर्या राय देश से बाहर एक कंपनी की डायरेक्टर और शेयर होल्डर थी। ऐश्वर्या के अलावा उनके पिता के राय, मां वृंदा राय और भाई आदित्य राय भी कंपनी में उनके पार्टनर्स थे। वहीं खबरों की माने तो पहले भी ऐश्वर्या राय बच्चन को समन जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने 15 दिन के अंदर जवाब देने की बात कही थी, लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन ने ईमेल के जरिए ईडी को अपना जवाब भेजा है, जिसके बाद उन्होंने दोबारा समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। अब देखना यह होगा कि ऐश्वर्या समन जारी होने के बाद आज दिल्ली पहुंचती है या नहीं।